अब हम बता रहे हैं 20वां सवाल, ठीक है। 19वां अभी हमने पढ़ा था, 20वां सवाल सुनो। एक समांतर प्लेट वायु संधारित 60 सेंटीमीटर गुणा 40 सेंटीमीटर नाप की धातु के दो आयताकार चादरों से बना है। सुनो, दो प्लेट जो है धातु की, उसकी माप है 60 गुणा 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। 60 सेंटीमीटर गुणा 40 सेंटीमीटर लंबाई और चौड़ाई की दो प्लेटें हैं जो पास पास रखी हुई हैं और एक संधारित्र का निर्माण करती हैं। क्लियर है। फिर उसने कहा है कि चादरों के बीच की दूरी 4 मिमी है। जो एक चादर ये रखी, एक चादर ये रखी, और इन दोनों की जो बीच की डिस्टेंस है वो 4 मिमी है। 4 मिमी है। उनके बीच 60 सेंटीमीटर गुणा 40 सेंटीमीटर गुणा 4 मिमी नाप की एक विद्युतरोधी प्लेट रखी जाती है। यानी लंबाई में वो 60 सेंटीमीटर, चौड़ाई में वो 40 सेंटीमीटर, मोटाई में वो 5 मिमी, ठीक है, 4 मिमी विद्युतरोधी प्लेट रखी जाती है जिसका परावैद्युतांक 7 है और के का मान हो गया 7। इस संधारित्र को 200 वोल्ट पर आवेशित करने के लिए कितने कूलाम वैद्युत आवेश की आवश्यकता होगी। क्यू का मान आपको निकालना है। क्यू का मान निकालने के लिए सी का मान और वी का मान चाहिए। क्यू बराबर सी बी होता है, क्यू बराबर सी बी होता है। सी बराबर वी का मान आपको दिया है 200 वोल्ट। अब सुनो, जो आयताकार प्लेट की माप है, आयताकार प्लेट की माप वो है आपके पास में 60 सेंटीमीटर गुणा 40 सेंटीमीटर। क्लियर है। परावैद्युतांक जो है आपके पास में वो है 7। वी का मान जो है वो है 200 वोल्ट। क्यू का मान आपको चाहिए है, इतनी बात क्लियर है। क्यू का मान आपको चाहिए है। और डी आपका कितना बन जाएगा, 4 मिमी मोटाई की परावैद्युतांक पट्टी रखी जा रही है। दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 4 मिमी है, तो मोटाई हो गई कितनी, 4 मिमी। दोनों की बीच की दूरी, प्लेटों की बीच की दूरी हो गई 4 मिमी। अब आपको क्यू का मान चाहिए। क्यू बराबर होता सीवी और सी बराबर होता है एप्सिलॉन 0 ए अपॉन डी। और यदि परावैद्युतांक पट्टिका रखी हो तो के इंटू वी। अब आप निकाल लोगे इसको। देखो के का मान आपके पास में 7, एप्सिलॉन 0 का मान आप जानते हो, ए का मान नहीं जानते हो। ए होता है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल किसका, आयताकार प्लेट का। आयताकार प्लेट की माप कितनी है, 60 गुणा 40। तो क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी 60 गुणा 40। ये हो गया आपका। चलो लगा देते हैं। के का मान 7 गुणा 8.85, ए लंबाई गुणा चौड़ाई यानी 60 गुणा 40। 2 बार सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे, 10 की घात -2 सेंटीमीटर स्क्वायर तो आ जाएगा -4। वी का मान है आपके पास में 200। 8.85 गुणा 10 के एप्सिलॉन 0। अच्छा, ये गुणा 10 पे घात -12, ठीक है, बटे डी 4 मिमी 4 गुणा 10 की घात -3। यहाँ तक क्लियर है। देखो 4 से काट दिया 40 को 10 बार, ठीक। अब सुनो, 7 का 8.85 से गुणा कर लेते हैं, जितना आ जाएगा उसका डबल कर लेंगे, ठीक है। 7 पना 35 की 5 हो जाएगा और 7 8 56 और 56 और 3 59, 59 की 9 हासिल 5 और 8 7 56 और 5 61, ठीक। और सुनो 12 घातें ये थी, 4 घातें ये थी, 12 और 4 16 में से 2 0 और 1 0 और 1 0 4 चली गई। 12 घातें बची, 12 में से 3 घातें ये चली गई। क्यों, ऊपर माइनस की तो है भाई, माइनस की 12 बची, अब माइनस की 3 और चली गई, माइनस की 9 बची, ऊपर बची माइनस की 9 घातें, ठीक है, वो अलग हो गया। और 6 दूनी 12 ये बचे, गुणा 10 की घात -9। 12 का इसमें गुणा कर दो, 12 पंचे 60, 6 आ गया। और 12 नंबर कितने होते हैं, 108। 108 और 6 114, 4 114, तो 11 बचे हासिल में। और 12 एकम 12 और 11 होगा 33, 11 और 12 23 की 3 हासिल 2 और बचे 72 और 2 74।
गुणा 10 की घात माइनस 9। तो ये फाइनली कितना आ गया 7.4 इंटू 10 की पावर माइनस 7। चेक करो, उसमें माइक्रोकूलम में दे माइक्रोकूलम में देगा तो 7 घातें अलग हो जाएंगी, 0.74 आ रहा होगा। ठीक है, माइक्रोकूलम में 0.74। अगला क्वेश्चन देखो। अब अगला क्वेश्चन भी बढ़िया है 21। तो बात ना करो, आराम से समझ लो, बढ़िया रहेगा। एक समांतर प्लेट वायु संधारित्र को, समांतर प्लेट वायु संधारित्र की प्लेटों का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। सबसे पहले अपन लिख लेते हैं ये बराबर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऐसे मीटर स्क्वायर में बाद में चेंज कर लेंगे। इनके बीच की दूरी 5 मिमी है, 5 मिमी है। इनकी प्लेटों के बीच बैटरी द्वारा 300 वोल्ट का विभवांतर स्थापित किया जाता है और V बराबर है 300 वोल्ट। ठीक है, अब इसने कहा है, अब सुनो कंडीशन, बैटरी को हटाकर प्लेटों के बीच का स्थान एवोनाइट, यानी ये एक परावैद्युत पदार्थ है एवोनाइट, जिसका परावैद्युतांक 2.6। ठीक है, कितना परावैद्युतांक 2.6। ठीक है, भर दिया जाता है। ज्ञात कीजिए प्लेटों के बीच नया विभवांतर क्या होगा। संधारित्र की प्रारंभिक व अंतिम धारिताएं क्या होंगी। प्लेटों का प्रारंभिक व अंतिम आवेश का पृष्ठीय घनत्व क्या होगा। सबसे पहले उसने कहा कि विभवांतर क्या हो जाएगा बाद में, क्योंकि उसने कहा है कि बैटरी को हटा लिया जाता है, बैटरी को हटा लिया जाता है। बैटरी को हटाने के उपरांत आपको हमने 2 कंडीशनें बताई थी कि जब बैटरी को हटा लेते हैं तो आवेश नियत हो जाता है, और जब बैटरी लगी रहती है तो वोल्टेज नियत रहता है। ठीक है, आवेश, अब Q बराबर, पहले आप चेक करेंगे कि पहले आवेश कितना है और बाद में आवेश कितना है। उसने पूछा क्या है, उसने पूछा है प्लेटों के बीच नया विभवांतर। सबसे पहला काम तो ये है कि प्लेटों के बीच नया विभवांतर, तो पहले का विभवांतर मान लीजिए कि 300 था। पहले विभवांतर कितना था 300 था। अब सबसे पहले हमें, जब हमने बैटरी नहीं हटाई तो प्रारंभिक धारिता कितनी थी और बाद में धारिता कितनी हुई, कब, जब हमने एवोनाइट का एक परावैद्युत पट्टिका रख दी। तो पहले अगर हम धारिता देखें तो हम C1 कहलाएगी पहले धारिता, जब पट्टिका नहीं रखी थी, ε0A/d था। ठीक है, और जब पट्टिका रख दी गई, अच्छा धारिता पूछी भी है उसने, हालांकि धारिता पूछी भी है तो निकाल लेते हैं पहले। 8.85 10 की घात माइनस 12, क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। कल भी बताया था, सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में बदलेंगे, 10 की घात माइनस 4 का गुणा कर देंगे, 10 की घात माइनस 4 और 10 की घात 2, तो फाइनली बचेगा 10 की घात माइनस 2 बटे स्मॉल d 5 मिमी को मीटर में बदल देंगे। ठीक है, 5 से डिवाइड होता है, हो ही जाएगा, 5 से कम 5 और 5 सते 35 और 5 सते 35 गुणा 12 और 2 14 में से चली गई 3 तो बची 11। इतने फैरेड आ जाएगा धारिता पहली वाली। दूसरी वाली धारिता कितनी आ जाएगी, दूसरी वाली धारिता आ जाएगी K/0A/d। अब K का मान 2.6 और ε0A/d को ही C1 कहेंगे, और C1 का मान निकाला है 1.77 गुणा 10 की घात माइनस 11। इसका मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा, करो जरा जल्दी से। 2 दशमलव ऐसे कर लो, 1.77 का 26 से। ठीक है, 26 सत्ते कितने होते, 25 सत्ते 175, तो 26 सत्ते 182। ठीक है, कितना 46 पॉइंट तो आएगा ही नहीं, 182 2 18 182 और 8 90 200 0 20 26 और 26 46। ठीक है, अगर इतना करा होगा तुमने 26 का कर दिया होगा, है ना। ये आ गया 4.6। ठीक है, 4.6 इंटू 10 की पावर माइनस 11, कितना फैरेड, चेक कर लो ना।
अपने आप क्लियर हो जाएगा। पहले धारता इतनी, बाद में धारता इतनी। क्लियर है? अब वोल्टेज चाहिए था आपको। बैटरी हटाने से आवेश समान हो जाता था, है ना, यही पढ़े थे ना। तो आप क्या लगाएंगे, Q1 इज इक्वल टू Q2 और Q1 बराबर होता है C1 V1 C2 V2। ठीक है, V2 निकालना है तो आ जाएगा C1 V1 बटे C2। ठीक है ना। तो C1 का मान कितना था आपके पास में 1.77 इंटू 10 टू की पावर माइनस 11। V1 का मान आपके पास में कितना था 300 और C2 का मान कितना था आपके पास में 4.6 इंटू 10 टू की पावर माइनस 11। ठीक है, माइनस 11 से माइनस 11 कैंसिल है और इसको इससे डिवाइड करेंगे, V2 को इससे इसको डिवाइड करेंगे तो कितने बार जाएगा 2.6 बार। कितने बार गुणा हुआ था, इतना ही तो गुणा हुआ था। यानी इससे इसको काटेंगे, ऊपर बचा आपके पास में 300 और नीचे बचेगा 2.6। 2.6 का दे देंगे भाग लगभग 115 वोल्ट। चेक कर लो, 300 का 2.6 में भाग दो, भाग देके चेक कर लो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। यदि अब उसने क्या कहा, इसी क्वेश्चन को लेकर के बात कही है कि यदि उपरोक्त प्रश्न में बैटरी संधारित्र से जुड़ी रहे। अच्छा, अभी इसमें एक चीज और निकालना थी। हाँ, प्लेटों का प्रारंभिक व अंतिम आवेश का पृष्ठीय घनत्व। अंतिम व प्रारंभिक आवेश का पृष्ठीय घनत्व। आपको ये पता है कि बैटरी हटाने के बाद आवेश में परिवर्तन नहीं होना है, आवेश नियत रहेगा। आवेश नियत रहेगा, पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा बराबर होता है Q अपॉन A। सिग्मा बराबर Q अपॉन A और Q अपॉन A, तो Q का मतलब या Q1 कर ले हम या Q2 कर ले हम, और दोनों ही आपस में कैसे रहेंगे, बराबर रहेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमने कहा था तो किसी एक के सहारे अगर हम C1 V1 बटे A निकालना चाहें तो आपका किस तरीके से जाएगा। C1 का मान था आपके पास में 1.77 इंटू 10 टू की पावर माइनस 11। V1 का मान था 300 अपॉन A का मान था आपके पास में कितना 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब 10 की घात माइनस 2 मीटर स्क्वायर। क्लियर है? 3 7 21 1 और 3 7 21 22 23 और 3 एकम 3 2 5 5.31 गुणा 10 की घात कितना। देखो 11 में से 2 जीरो तो ये खत्म कर दी थी हमने, 9 बची थी, 9 में से 2 और खत्म करनी थी, -7 बची, तो इतना आ जाएगा कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। प्रत्येक प्लेट पर इतना ही पृष्ठीय आवेश घनत्व आ जाएगा। अब बात करते हैं 22 की। यदि उपरोक्त प्रश्न में बैटरी संधारित्र से जुड़ी रहे तब विभिन्न प्रश्नों के उत्तर क्या होंगे। विभिन्न प्रश्नों के उत्तर क्या होंगे, बात को समझना। सब कुछ यही है। पहला क्वेश्चन था कि वोल्टेज कितना होगा। ठीक है, बैटरी जुड़ी है, विभवांतर में परिवर्तन नहीं होगा, विभवांतर इतना ही होगा। V2 जो निकालेंगे वो कितना होगा 300 वोल्ट ही होगा, क्योंकि पहले भी 300 वोल्ट था। विभवांतर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। परिवर्तित होगा तो कौन होगा, आवेश परिवर्तित होगा। दोबारा दूसरा क्वेश्चन जो उसने किया था वो ये कहा था कि संधारित्र की प्रारंभिक व अंतिम धारताएं कितनी होंगी। प्रारंभिक व अंतिम धारताएं तो सेम यही रहेंगी। C1 में कोई बदलाव है नहीं, AD से मतलब है C को, और AD तो बदल नहीं रहे। तो दूसरे क्वेश्चन में जो उसने पूछा था संधारित्र की धारताएं प्रारंभिक और अंतिम, वो C1 बराबर आपका यही रहेगा 1.77 इंटू 10 टू की पावर माइनस 11 फैरेड एंड C2 इज इक्वल टू 4.6 इंटू 10 टू की पावर माइनस 11 फैरेड। दूसरा क्वेश्चन क्लियर है। तीसरे में उसने कहा था कि पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना है। पृष्ठीय आवेश घनत्व के लिए आपको पहले आवेश चाहिए, Q1 का मान कितना होगा, Q2 का मान कितना होगा, दोनों ही कंडीशनों में अलग अलग होगा। तो हम निकालेंगे पहले सिग्मा 1 मीन्स Q1 अपॉन A। Q1 मीन्स C1 V1 अपॉन A। C1 V1 का मतलब 1.77 इंटू 10 टू की पावर माइनस 11। V1 का मान 300, A का मान 10 की घात माइनस 2। फाइनली अभी अपन ने 3 से मल्टीप्लाई करा था इसको कहीं पर 5.31 इंटू 10 टू की पावर माइनस कितना, आवेश ही निकाला था कि अच्छा पृष्ठीय घनत्व निकाला था पहले के लिए, तो कितना आ जाएगा -7। इतने कूलाम प्रति मीटर।
लेकिन दूसरी कंडीशन में जब हम निकालेंगे तो करेंगे Q2 अपॉन ए। हाँ जी, मीटर स्क्वायर लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। Q2 का मान C2 V2 अपॉन ए। C2 का मान कितना 4.6 इंटू 10 टू की पावर -11। V2 का मान भी 300। ए का मान 10 की घात -2। ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 6 18 और 4 12 और 1 13। 13.8 गुणा 10 की घात 11 में से 2 चली गई, 9 बची, 9 में से 2 चली गई, 7 बची। इतने कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन 22। ठीक है, यही तो था 22। 23 तीन संधारे जिनमें से प्रत्येक की धारता, सुनो बढ़िया क्वेश्चन आ गए एकदम सिंपल वाले। तीन संधारे जिनमें प्रत्येक की धारता 3 माइक्रोफैरेड है। प्रत्येक की धारता 3 संधारित है। 23 C1 इज इक्वल टू C2 इज इक्वल टू C3 इज इक्वल टू 3 माइक्रोफैरेड। ये वो कह रहा है कि भैया 3 संधारित हैं, तीनों संधारित्रों की धारताएं बराबर हैं। बराबर है ना, और श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। संयोजन की तुल्यधारता कितनी होगी और समांतर क्रम में जोड़ा जाता तो तुल्यधारता कितनी होती? पढ़े थे ना श्रेणी, सीरीज एंड पैरेलल कंबाइनेशन। तो सीरीज में क्या होता था? श्रेणी क्रम में होता था 1/c इज इक्वल टू 1/c1 C2 प्लस 1/c3। ठीक है, 1/c इज इक्वल टू 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 इज इक्वल टू 3/3 इज इक्वल टू 1। तो c इज इक्वल टू 1 माइक्रोफैरेड। क्लियर है ना? और अगर पैरेलल जोड़ते, समांतर क्रम में जोड़ते, तो समांतर क्रम में कितना आता? C1 प्लस C2 प्लस, उसको भी पढ़ना आ जाएगा। चलो छोड़ दो उसको चली जाएगी अपने आप। इधर देख लो, समांतर क्रम देखो। ठीक है, कितना आ जाएगा? 3 प्लस इज इक्वल टू कितना? 9 माइक्रोफैरेड। इतना जितना अट्रैक्शन ऐसे कामों में देते हो, इतना अट्रैक्शन यहाँ पढ़ने में दे लिया करो तो मजा ही ना आ जाए, है ना? देखो अगला क्वेश्चन, नालायकों कर दो, बिल्कुल ही कर दो है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, 24वां सवाल। बढ़िया क्वेश्चन है। दो संधारित्रों की तुल्यधारता समांतर क्रम में 24 माइक्रोफैरेड। बात को समझना, बढ़िया क्वेश्चन है। देखो, दो संधारित्रों की धारता समांतर क्रम में 24 माइक्रोफैरेड है और श्रेणी क्रम में 6 माइक्रोफैरेड है। समांतर में 24, श्रेणी में 6। अलग अलग धारताएं ज्ञात कीजिए। मान लीजिए आप अलग अलग धारताएं क्या हैं? एक C1 है और एक C2। दो संधारित्रों की धारताएं C1 और C2 है। समांतर क्रम में रिजल्ट जो है वो 24 माइक्रोफैरेड है। समांतर क्रम में रिजल्ट यही होगा, विच इज इक्वल टू 24। इक्वेशन फर्स्ट। अब सेकेंड टाइम क्या होगा? सुनो, श्रेणी क्रम में रिजल्ट जो है वो 6 है, इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। समझ रहे बात को? 1/6 बराबर C1 C2 LCM, तो ऊपर आ जाएगा C1 प्लस C2 या C2 प्लस C1। ठीक है, तो C1 प्लस C2 का मान जो था वो था 24/C1 इंटू C2। तो C1 इंटू C2 बराबर आ जाएगा कितना? 144 है ना? 144 C1 इंटू C2 का मान आ गया। अब एक काम करें, आप जानते हैं कि C1 माइनस C2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर माइनस 4C1 इंटू C2। ठीक है ना? तो देखो, C1 प्लस C2 का मान आपके पास में था 24 का वर्ग माइनस 4 इंटू C1 C2 का मान था 144। ठीक है, 24 का वर्ग करो 576 होता। अरे वाह, होशियार हो गए काफी। 4 चुको 16, 6 4 चुको 16 और 1 17, 576। तो बड़े होशियार हो गए। 0 C1 माइनस C2 का होल स्क्वायर। तो C1 माइनस C2 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन सेकेंड। ठीक,
अब पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन को कर लो सॉल्व। ठीक है। समीकरण 1 व 2 से तो C1 प्लस C2 बराबर था 24, C1 माइनस C2 बराबर था 0, C2 से C2 कैंसिल टू C1 बराबर 24, C1 बराबर 12 माइक्रोफैरेड, C2 बराबर में तैयार। तो C2 बराबर भी 12 माइक्रोफैरेड। ठीक है, करो टी बटा पी। हाँ। देखो अगला क्वेश्चन, अभी कितने हो गए अपने 24 सवाल। ठीक है, 25वां सवाल देखो, अब जरा सुनना बात को। 25वां सवाल क्या कह रहा है, पता नहीं कब तक तुम लोग नोट करोगे। देखो 25वां सवाल ये कह रहा है कि दो परिवर्ती संधारित्रों में से प्रत्येक की धारा 10 पिकोफैरेड से लेके 500 पिकोफैरेड तक बदलती है। समझना बात को। ये क्वेश्चन ने क्या कहा कि दो संधारित्रों की धारताएं हैं और उनकी चेंजिंग कहां से कहां हो रही, 10 पिकोफैरेड से लेके 500 पिकोफैरेड तक बदलती है। मतलब निम्नतम जो कैपेसिटेंस से धारता है वो 10 पिकोफैरेड तक है और अधिकतम धारता उसकी 500 पिकोफैरेड तक हो सकती है, ऐसा उसने बोला है। इनको संयोजित करके कम से कम व अधिक से अधिक कितनी धारता प्राप्त की जा सकती है। सुनो, कम से कम वैल्यू कितनी है 10 पिकोफैरेड पहले वाले संधारित्र की, और इतनी ही दूसरे वाले संधारित्र की। कम से कम 10 पिकोफैरेड हो सकती है, अधिक से अधिक 500 पिकोफैरेड हो सकती है। फिर इन दोनों को आपस में कैसे संयोजित करें कि हमें कम से कम धारता प्राप्त हो, और एक कंडीशन ऐसी कि अधिक से अधिक धारता प्राप्त हो। कम से कम धारता प्राप्त करने के लिए हम श्रेणी संयोजन का सहारा लेते हैं, और अधिक से अधिक धारता प्राप्त करने के लिए हम समांतर संयोजन का सहारा लेते हैं। एक चीज तो ये कम से कम प्राप्त करना है, श्रेणी संयोजन का को यूज करेंगे और कम से कम धारता लेंगे। यानी श्रेणी संयोजन अगर हम लगाते हैं श्रेणी क्रम में, तो फिर हम मानेंगे कि C1 और C2 की वैल्यू 10 पिकोफैरेड है, क्योंकि इससे कम हो नहीं सकती। एक तो धारता कम से कम ली और फिर हम श्रेणी क्रम में जोड़ रहे हैं, तो रिजल्ट क्या आएगा, 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2। इट मीन्स 1/10 प्लस 1/10 इज इक्वल टू 2/10, यानी 1/5। तुलना करेंगे तो C इज इक्वल टू 5 पिकोफैरेड। ये न्यूनतम धारता हम 5 पिकोफैरेड तक प्राप्त कर सकते हैं, इससे नीचे नहीं कर सकते। अधिकतम के लिए समांतर क्रम का यूज करेंगे। समांतर क्रम में C1 बराबर C2 बराबर 500 पिकोफैरेड लेंगे। अधिक से अधिक धारता हम 500 ले सकते हैं। इसका रिजल्ट क्या आएगा, C इज इक्वल टू C1 प्लस C2, यानी 500 प्लस 500 इज इक्वल टू 1000 पिकोफैरेड। मैक्सिमम जो कैपेसिटेंस है किसी भी कैपेसिटर का वो कितना हो सकता है, 1000 पिकोफैरेड हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट व्हाट 100 माइक्रोफैरेड का समांतर प्लेट संधारित्र 400 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है। सुनना, 100 माइक्रोफैरेड संधारित्र का, 100 माइक्रोफैरेड क्या है इसकी धारता, तो C बराबर तो हो गया 100 माइक्रोफैरेड, और इसे कितना वोल्टेज दिया जाता है, इसे दिया जाता है 400 वोल्टेज दिया जाता है। 400 वोल्टेज दे दिया भैया, ठीक है। यदि इसकी प्लेटों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए, पहली तो पता हो हमें, बाद में आधी करेंगे, ठीक है। तो मान लिया हमने कि बीच की दूरी थी D, T1 कितना था D, तो बाद में कितना कर दिया जाए, आधा D/2, ठीक है। तो प्लेटों के बीच नया विभवांतर क्या होगा, प्लेटों के बीच नया विभवांतर क्या होगा, और इसकी संचित ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा, संचित ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा। अब सुनो, पहले तो उसने कहा है कि नया क्या वोल्टेज का नया विभवांतर है ना, यानी ये हो गया V1, और अब हमें निकालना है V2 का मान, ठीक है। संधारित्र है, अभी इसमें कोई बैटरी तो जुड़ी नहीं है, जब नहीं जुड़ी है तो दोनों प्लेटों पर आवेश क्या है, बराबर है, समान है। आवेश यदि समान है, पहली कंडीशन में Q1, दूसरी कंडीशन में Q2 इज इक्वल टू Q1 बराबर होता है C1V1 इज इक्वल टू C2V2,
C1 बराबर है एप्सिलॉन 0 A अपॉन D इंटू V1। C2 बराबर है एप्सिलॉन 0 A अपॉन D बाई 2। अब दूरी आधी कर दी गई थी इंटू V2। एप्सिलॉन 0 A एप्सिलॉन 0 A कैंसिल, D से D कैंसिल, 2 ऊपर पहुंच गया। V1 इज इक्वल टू कितना बचा 2V2। बात क्लियर। V2 इज इक्वल टू V1 बाई 2। V1 इज इक्वल टू कितना था 400 बाई 2 इज इक्वल टू 200। तो वोल्टेज तो आ गया आपका कितना 200। इसके बाद ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा, ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा। तो पहले ऊर्जा आपकी U1 मान लीजिए कितनी थी 1/2 C1 V1 स्क्वायर। 1/2 C1 का मान कितना था, निकाला तो है नहीं निकाला, C1 V1 दिया था ना। संधारित्र की धारिता 100 माइक्रोफैरेड, धारिता कितनी थी 100 माइक्रोफैरेड। और बाद में धारिता कितनी हो जाएगी, दूरी को अपन आधा कर रहे हैं तो दुगनी हो रही है, समझना बात को। C1 बराबर 100 माइक्रोफैरेड था, तो ये रख दिया आपने 100 माइक्रोफैरेड। और V1 का मान था आपके पास में 400, तो ये हो गया 400। ठीक है, बात क्लियर है ना। तो ये बचा आपका 50 और ये 4 चुको 16। ठीक है, 1,60,000। 16 पंचे 80, 16 पंचे 80 और 5 0। ठीक है, 8 फैरेड ठीक है। इसे अपन कर सकते हैं कितना 8 1 2 3 4 5 6। माइक्रो शब्द अलग करने के लिए 10 की घात -6 का गुणा करते हैं और लाने के लिए +6 का गुणा करेंगे, लाने के लिए +6 का गुणा करेंगे। बात समझो और बढ़ जाएगी। ऐसे आप इतने ही लिखा रहने दो, 8 गुणा 10 की घात 6 जूल। ठीक। C2 बराबर क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन 0 A अपॉन D बाई 2। 2 चला जाएगा इधर पे तो ये आ जाएगा एप्सिलॉन 0 A अपॉन D। और ये है C1 के बराबर, यानी 2 गुणा C1। C1 का मान कितना था 100, तो अब कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 200। ठीक है, C2 बराबर कितना आ गया 200 आ गया। तो अब C2 बराबर आ गया 200। और अब वोल्टेज कितना था, देखो जरा U2 बराबर निकालते हैं 1/2 C2 V2 स्क्वायर। 1/2 C2 का मान आया 200, V2 का मान था 200 का वर्ग कर देंगे, ये 100 हो जाएगा। ये करेंगे तो 40,000 आ जाएगा। 40,000 का गुणा करेंगे तो 4 लाख आ जाएगा। कितने 0 6 0, यानी ये लिख सकते हैं 4 गुणा 10 की घात 6 जूल। अब पहले की अपेक्षा बाद में ऊर्जा कितनी बची, आधी। पहले थी 8 गुणा समथिंग, बाद में बची 4 गुणा समथिंग, यानी कितनी हो जाएगी ऊर्जा, ऊर्जा आधी हो जाएगी, ऊर्जा आधी हो जाएगी। बात क्लियर है, नोट करना है, करो।